मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। चलिए हम शुरू करते हैं। 6 बज गया है ना? क्या समय हुआ? टाइम कितना हुआ है? सर 6 बज गए हैं, 6 बजकर 1 मिनट। ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखिए, पैसेज कल हमने शेयर किया था आप लोगों से। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना? पैसेज क्लियर है ना? कुछ कमी तो नहीं? जी सर। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। वाक्य कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली ए लाइफलेस बुक। बहुत आसान है, और ये किसी ने अनुरोध किया था, इग्नू के प्रोजेक्ट में है। उन्होंने अनुरोध किया था कि चलो इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली ए लाइफलेस बुक। अब जैसे आप में से कई लोग राजभाषा अधिकारी की तैयारी के लिए भी जा रहे हैं, तो इस तरह का वाक्य वहां आ सकता है। मतलब सीधा साधा और आसान सा। हम शुरुआत करते हैं अगर इस बात की, तो जैसे मैं बताता आया हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली ए लाइफलेस बुक को क्या लिखेंगे? क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। संविधान, संविधान यहां लिखते हैं नहीं है। ठीक है, संविधान नहीं है। एक सूत्र हमें इसमें मिला। इसके बाद का सूत्र क्या बनेगा? संविधान नॉट मियरली। ये जो मियरली है, इसके लिए केवल शब्द का प्रयोग होता है। संविधान केवल क्या नहीं है? लाइफलेस बुक को क्या कहेंगे? ये जो नहीं है हम यहां लिखते हैं। क्या कहेंगे? लाइफलेस का मतलब यहां नहीं है। ये नहीं है। बुक को पुस्तक कहते हैं, या फिर किताब कह सकते हैं। और लाइफलेस को क्या कहेंगे? सर जीवन रहित कह सकते हैं। जीवन रहित के लिए एक और शब्द है हमारे पास। जिसमें जीवन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निष्प्राण। जिसमें जीवन नहीं होता है उसे निर्जीव भी तो कहते हैं। जी जी सर, जी सर। हाँ, निर्जीव कह लीजिए, निष्प्राण कह लीजिए। तो संविधान केवल निर्जीव पुस्तक नहीं है। अब यहाँ एक शब्द और है जिसका हम प्रयोग करेंगे। ये जो ए है, ये एक शब्द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, संविधान केवल एक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, संविधान केवल निर्जीव पुस्तक नहीं है। स्पीकर ऑन है किसी का, ऑफ कर लीजिएगा। फिर से मैं बताता हूं। देखिए, ये जो वाक्य है द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आप प्रश्न करेंगे क्या नहीं है। प्रश्न करेंगे क्या, तो क्या में जवाब आएगा द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी हिंदी पहले लिख देंगे। उसके बाद नहीं है का जवाब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली, ये एक अंश है, तो संविधान केवल नहीं है। बाद में, अब जैसे आपको पता ही है कि अगर हम किसी वाक्य का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कर्ता ले आएंगे, फिर कर्म ले आएंगे, फिर क्रिया ले आएंगे। अब यह जो वाक्य है, ऊपर वाली वाक्य है, इस वाक्य को अगर देखें तो कर्ता कर्म ढूंढना आसान है, पर क्रिया ढूंढना कठिन है। जैसे कर्ता के लिए मैंने बताया है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता, इसका मतलब संविधान एक संज्ञा या सर्वनाम है, और किताब भी एक संज्ञा है। ठीक है, किताब भी एक संज्ञा है, तो यहाँ दो संज्ञा हो गया। मतलब इन दोनों में से एक आपका कर्ता होना चाहिए और एक कर्म होना चाहिए। अब इसके बाद कल मैं बात कर रहा था विशेषण की। कोई ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उस शब्द को उस संज्ञा या सर्वनाम के पहले रखते हैं। तो ये जो बुक है, बुक मतलब हमने यहाँ पुस्तक लिखा, इसकी विशेषता बता रहा है, सजीव है कि निर्जीव है। तो यह जो निर्जीव शब्द है, यह बुक के पहले लगेगा, और इस तरह से हमारा वाक्य पूरा होगा कि संविधान केवल निर्जीव पुस्तक नहीं है,
या संविधान केवल एक निर्जीव पुस्तक नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सर वाक्य मेयरली कहता है, बोलिए। सर हाँ, मेयरली का प्रयोग हम लोग केवल के लिए ही करते हैं। और क्या लिखेंगे बताइए? नहीं सर, मैं पूछ रही संदर्भ के हूँ। अनुसार, हाँ, मात्र लिख संदर्भ सकते के हैं। अनुसार क्या लिख मात्र सकते हैं? मात्र। मात्र हाँ, मात्र ये है, ठीक है। मात्र थोड़ा सा सूट नहीं करेगा यहाँ। कारण क्या है कि तो फिर मात्र बाद में लेना पड़ेगा। संविधान, ठीक है, निर्जीव पुस्तक मात्र नहीं है, केवल ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज ए डायनामिक प्रोसेस। क्लियर नहीं हुआ? नहीं, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। बहुत धुंधला दिख रहा है? क्यों भाई, वो धुंधला क्यों दिख रहे हो? एक मिनट, कैमरा जरा साफ करें। देखिए अभी आया क्या? और धुंधला हो गया? नहीं सर, मतलब वर्ड क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा है। वर्ड क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए, हमारे फोन में तो दिख रहा है। तो स्क्रीन शेयर सर करना स्क्रीन पड़ेगा। शेयर करिएगा तो अच्छा से दिखेगा। स्क्रीन शेयर में एक दिक्कत है, उसमें लिखना कठिन होता है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लीजिए। स्क्रीन शेयर यदि मैं करता हूँ तो जो लिखूंगा वह दिखाई देगा क्या? चलिए, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं, हाँ या ना बताइएगा। सर हाँ, दिख रहा है। वेरी गुड, दिख रहा है तो। दिख रहा है तो मैं गंगा नहा लिया। अब एक काम करें आप लोग, वो जो स्क्रीन शेयर हो रहा है उसको भी पिन कर लें, और ये है, दोनों को पिन कर लें। ठीक है। कारण क्या है, जो स्क्रीन शेयर हो रहा है उस पर मैं लिखूंगा तो वो संभव है दिखे ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, इट इज ए डायनामिक प्रोसेस। अब ये जो डायनामिक शब्द है इसकी हिंदी क्या होगी? इट इज ए डायनामिक प्रोसेस। ये जो डायनामिक प्रोसेस है इसकी हिंदी बताएंगे? सर गतिशील। गतिशील प्रक्रिया। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। डायनामिक का और क्या कह रहे हैं? प्रगतिशील हो सकता है। प्रगतिशील हो सकता है। देखिए, इट इज, इसके लिए हम यह का प्रयोग करेंगे, और डायनामिक, यह डायनामिक, और प्रोसेस को प्रक्रिया लिख देते हैं। अब डायनामिक जो शब्द है, डायनामिक शब्द के लिए आपने बताया प्रगतिशील, और किसी ने कुछ बताया आप में से? क्या बताया आप लोगों ने? गतिशील। गतिशील, गतिशील, गतिशील। लेकिन मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डायनामिक जो है, हाँ, सक्रिय। सक्रिय। चलिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा है यह शब्द, तो अब जरा आप लोग मुझे शब्दकोश का सहारा लेके बताएं कि क्या है ये शब्द, क्या होना चाहिए। ठीक है, बताएंगे? शब्दकोश देखेंगे तो मुझे ही देखना पड़ेगा। डायनामिक जो शब्द है, चलिए मैं देखता हूं, मैं भी रात में ध्यान नहीं दिया। डिक्शनरी में गतिशील बता रहा है। देख लेते हैं, एक मिनट। डिक्शनरी में ये गतिशील दिखा रहा है ना? स्फूर्त, और क्या दिखा रहा है? क्रियाशील भी संचालक। बता रहा है। क्रियाशील भी बता रहा है, शक्तिमान भी बता रहा है। ठीक है, चलिए जो उचित लगे। चूंकि ये गूगल डिक्शनरी में हम देख रहे हैं, और गूगल डिक्शनरी को मैं ज्यादा उपयुक्त नहीं मानता। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है, आरबीआई में तो गतिशील है। गतिशील है। अरे राम,
एक मिनट, एक मिनट। अरे रे 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 रे, होल्ड होल्ड। अरे राम, ये तो बड़ा खतरनाक ढंग से गाना कहीं से बजने लगा। ठीक है, स्क्रीन मेरा देख पा रहे हैं क्या? जी सर। जी दिख सर। रहा है। कोई वायरस आ गया था, एक मिनट रुक जाइए, फिर से मैं करता हूं। कोई खतरनाक ऐप आ गया था इसमें, जिसके कारण मुझे थोड़ी देर के लिए फोन ये करना पड़ेगा। होल्ड करिएगा, आवाज तो आप लोगों की आ रही है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सा रुकिएगा, मैं जरा फोन रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है। चलिए, आवाज आ रही होगी, दो जगह से आवाज आ रही है। नहीं सर, एक क्या जगह से ही आ चमत्कार, एक जगह से ही आ रही है। जी सर। जी सर। मुझे मुझे दो जगह से आवाज आ रही, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं सर, इधर तो एक जगह से ही आ रहा है सर, आपका ही आवाज। ठीक है, मैं कुछ कर, ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर अभी ऑफ हुआ है, अब दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर स्क्रीन। ठीक है। इट इज नॉट मियरली ए, सॉरी ये हो गया था, इट इज ए डायनामिक प्रोसेस, यहां तक हमने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ए, देखिए दो दो स्क्रीन चल रहा है, तो आप में से किसी को अगर लगता है कि दोनों स्क्रीन देखना है, तो आप लोग एक बार दोनों स्क्रीन को पिन कर लीजिएगा। जी सर। चलिए, इट इज ए डायनामिक प्रोसेस के लिए, डायनामिक प्रोसेस के लिए हम लोगों ने गतिशील प्रक्रिया लिया है। आगे बढ़ते हैं। इट डील्स विथ, ये फुल स्टॉप नहीं है, इट डील्स विथ फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड इट comes to have meaning only from how it is operated and by whom it is operated। ठीक है, चलिए इसकी रचना करें आप लोग। बताइए। यह संगठनों के क्रियाकलापों से संबंध रखता है। आप में से किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लें। देखिए अब ये जो बता रहा है, अगर बोल रहे हैं तो ऑन कर सकते हैं। इट इज, सॉरी कहा है, इट डील्स विथ,
ये जो डील्स विथ है, डील्स विथ, इसको हम थोड़ा सा बदल लेंगे, इसमें समाहित है। ठीक है, मैं फोन थोड़ा सा रिस्टार्ट कर रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। सर फर्स्ट लाइन का हिंदी क्या बताए थे, जरा बताइए सर। संविधान केवल निजी ट्रांसलेट करना है क्या? संविधान केवल निजी पुस्तक नहीं है। चलिए, सॉरी, थोड़ी सी देरी हो गई नेटवर्क में। अभी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, आवाज आ रहा है। ठीक है, और अब मैं लिखूंगा तो शायद दिखेगा भी। देखिएगा, हम थे, स्क्रीन भी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। जी देखिए, सर। इट डील्स विथ, इट डील्स विथ, डील्स जो शब्द है इसका मतलब है यह करता है। नहीं दिख रहा है? मैं जो दिख लिख रहा रहा है हूँ वही सर। नहीं दिख रहा। मैंने अंडरलाइन किया, वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर, वो नहीं दिख रहा। नहीं सर। अब दिखा? जी सर, अब दिख रहा। लाल निशान, हाँ हाँ, ठीक है। इट डील्स विथ functioning institutions and it comes to have meaning only from how it is operated and by whom it is operated। मैं जरा एक एक खंड का आपको व्याख्या कर देता हूं तो सजाना आसान रहेगा। देखिए, सबसे पहले फ्रॉम हाउ इट इज, ओनली फ्रॉम हाउ इट इज ऑपरेटेड। ऑपरेटेड का हिंदी क्या होगा? संचालित। ऑपरेट, संचालन, हाँ। संचालित। हाउ इट इज ऑपरेटेड, तो इससे कैसे ऑपरेटेड का क्रियान्वित नहीं होगा, कैसे संचालित किया जाता है, इसे कैसे संचालित
किया जाता है। ये हो गया हाउ इट इज ऑपरेटेड, इसे कैसे संचालित किया जाता है, ये पहला वाक्य हो गया। एंड बाय हुम इट इज ऑपरेटेड। अब बाय हुम इट इज ऑपरेटेड अगर इसी रूप में लिखें तो किसके द्वारा, किसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। लेकिन ये जो वाक्य है देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, देखिएगा, किसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब मुझे बताइए ये जो दूसरा वाक्य हमने लिखा, ये दूसरा वाक्य क्या देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है हिंदी की प्रकृति के अनुसार? नहीं सर। हाँ, तो इसका क्या होगा, इस वाक्य को हम अगर बदलें तो क्या होना चाहिए इसका? अरे कौन इसका संचालन कर रहा है, आसान होगा, क्यों दिक्कत? कौन इसका संचालन कर रहा है या इसका संचालन कौन कर रहा है? कौन इसका संचालन कर रहा है या इसका संचालन कौन कर रहा है, दोनों हो सकता है। तो ये वाली लाइन हम काट देंगे। अब देखिए दो अंश हमने आपको बता दिया, एंड बाय हुम इट इज ऑपरेटेड। अगला है इट डील्स विद फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन एंड इट कम्स टू हैव मीनिंग ओनली। फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब जो कार्य कर रहा है, तो कार्यतर होगा, कार्यकारी संस्थाओं, कार्यतर या कार्यकारी संस्थाओं। हाँ, अभी तत्काल क्लास ले रहे हैं, 15-20 मिनट और, ठीक है। फंक्शनल का कार्यकारी, ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको संस्थान लिखेंगे, संस्था नहीं लिखेंगे, ठीक है। संस्थानों हो गया, तथा इट कम्स टू हैव मीनिंग, इसका मतलब इसका अर्थ है, लिख देते हैं, इसका अर्थ है। मीनिंग टू हैव, मीनिंग टू हैव मतलब हैव का मतलब हो गया कि उसमें समाहित है, तो इसका अर्थ है या इसमें समाहित है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब ये मैं आपको तीन अलग अलग वो दिया, अंश दिया, आपका काम है इन तीनों अंशों को सजा देना। सजा पाएंगे आप में से कोई? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब जरा मुझे सजा के बताएं इसको कैसे लिखेंगे। इसमें कार्यकारी संस्थाएं समाहित है। नहीं, डील्स विथ है ना, है। ना ना, होल्ड होल्ड होल्ड, डील्स विथ मतलब कार्यकारी संस्थानों पर लागू है। डील्स विथ का मतलब ये लागू है या उनसे पेश आती है या उनके लिए काम करती है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यह कार्यकारी संस्थानों, ठीक है, यह कार्यकारी संस्थानों। चलिए आगे, डील्स का मैंने बताया ना, कार्यकारी संस्थानों जनताओं के साथ कार्य करती है। के साथ नहीं, डील्स विथ चलिए कर सकते हैं, लेकिन यह कार्यकारी संस्थानों पर कार्यरत लिखें तो अच्छा रहेगा। ओके, कार्यकारी संस्थानों पर कार्यरत है या फिर कार्यकारी संस्थानों पर लागू है, ठीक है। यह कार्यकारी संस्थानों पर कार्यरत है या कार्यकारी संस्थानों पर लागू है, तथा आगे इसे बताएं, इट कम्स टू हैव मीनिंग ओनली फ्रॉम, तथा इसका अर्थ इससे आता है कि, तथा इसका अर्थ इससे आता है कि, किससे? इसका अर्थ इससे केवल आता है, देना ठीक रहेगा। मीनिंग ओनली, ठीक है, केवल इससे लिख लीजिए। इसका अर्थ केवल इससे आता है कि, केवल इससे आता है कि, हाँ, इसे कैसे संचालित किया जाता है और कौन इसका संचालन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, इसको मिटा देते हैं, सारा ही मिट गया, वेरी बैड है। ठीक है, आगे अगले वाक्य में चलते हैं।
द सिटीजन्स आर concerned with the constitution as it affects their क्या है lives and it governs them. The citizens are concerned with the constitution as it affects their lives and it governs them. Citizen का मतलब होता है नागरिक, विद द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से कंसर्न का क्या होगा? नागरिक गण अच्छा रहेगा, सिटीजन्स वो नागरिक के साथ गण लगा एक ही बात है, ठीक है। नागरिक गण लिख लीजिए, नागरिक गण। चलिए, नागरिक वैसे अपने आप में सफिशिएंट है, दोनों रूपों में, एक वचन और बहुवचन दोनों में नागरिक सफिशिएंट है। चलिए करिए, नागरिक गण कंसर्न विद। कंसर्न जो ये है, ये कंसर्न का मतलब रखना होता है, मतलब रखना। तो यहां मतलब रखते हैं हो जाएगा नागरिक गण आर कंसर्न विद द कॉन्स्टिट्यूशन। संवेदनशील नहीं हो सकता सर? क्या हो सकता है? संवेदनशील नहीं, कंसर्न का मतलब संवेदनशील नहीं है। नागरिक गण कंसर्न विद द कॉन्स्टिट्यूशन, नागरिक गण यहाँ केवल लिख देंगे, केवल संविधान से मतलब रखते हैं। नागरिक गण केवल संविधान से मतलब रखते हैं। द सिटीजन्स आर कंसर्न विद द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एज इट, एज का मतलब यहाँ क्योंकि इट अफेक्ट्स देयर लाइफ, यह उनकी जिंदगी, उनके जीवन लिखेंगे, जिंदगियों नहीं, उनके जीवन को अफेक्ट प्रभावित करता है, प्रभावित करता है और करता है। तथा, ये कॉलन है तो कॉलन डाल देंगे, तथा क्या होगा? इट गवर्न्स देम। तथा यह, गवर्न का मतलब शासन करना, यह उन पर शासन करता है। सर उनको शासित शासन करता करता है, रहेगा, यह उनको प्रशासित करता है। प्रशासित नहीं होगा, प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सिर्फ शासित, शासन, शासित नहीं होगा, शासन होगा, ठीक है। प्रभावित हो सकता है सर? क्या करता है, क्या बोलिए? प्रभावित, प्रभावित अफेक्ट नहीं है ना, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित, ठीक है। एडमिनिस्टर जो होता है, एडमिनिस्टर जो होता है, एडमिनिस्टर अगर लिखेंगे तो ये होता है, आपने कहा प्रशासित करना, तो वहां होता है एडमिनिस्टर, ठीक है। मेरे ख्याल से शासन ही ठीक है। और कोई सुलभ शब्द हो तो आप बताएं, और कुछ सुलभ शब्द? नहीं आवाज सुन पा रहा हूं, बताइए। ठीक है, अगले वाक्य में चले हम। देखिए अगला वाक्य है, इसको मिटाते हैं इतना। अरे ये तो पूरा ही गायब कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर से ले आते हैं। अगला वाक्य आप में से कोई पढ़े जब तक मैं फाइल खोलता हूं। पढ़िए, आप में से कोई पढ़िए इसको। अरे पढ़िए, पढ़ तो सकते हैं ना। While a document is an insert lifeless things, the constitution is a living dynamic reality. While a document is an intent है, inert है, सॉरी, inert lifeless thing। अब देखिए अनुवाद करते समय दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है। कई बार कई ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ हमें नहीं आता है, लेकिन हमें ऐसे शब्दों को लिखना तो है ही। जब हमें ऐसे शब्दों को लिखना है तो कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसे वाक्यों में जैसे अगर कुछ नहीं मिलता है तो उस शब्द को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं, ज्यादा प्रतीक्षा ना करें।
ठीक है, जैसे यहाँ वाक्य है द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ गया, while a document as inert lifeless thing, ठीक है, इनर्ट जो शब्द है इसका इसकी हिंदी मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है क्या? इनर्ट का निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होगा, वेरी गुड। अक्रिय शब्द नहीं है, निष्क्रिय होगा। वाइल ये जो शब्द है इसकी क्या होगी हिंदी? यद्यपि, यद्यपि, जबकि से जबकि। वाक्य नहीं शुरू होगा। ये यद्यपि लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जी सर। यद्यपि या एक और चीज लिख सकते हैं, यद्यपि या फिर एक तरफ, जैसे नहीं आया तो आप एक यदि तरफ कोई लिख लिख सकते सकते हैं। हो। नहीं, यदि कोई नहीं होगा, ठीक है। वाइल, यद्यपि या एक तरफ, ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? कागजात, दस्तावेज। कागजात भी इसको लिखते हैं, दस्तावेज भी लिख लेते हैं। दस्तावेज मूलतः रिकॉर्ड के लिए लिखते हैं, ठीक है। प्रलेख, प्रलेख चलिए चल जाएगा, लेकिन कागजात लिख लें, जी सर। ठीक है। प्रलेख राइटिंग्स में चला जाता है। एक तरफ दस्तावेज क्या है? कागजात, एक निष्क्रिय इनर्ट लाइफलेस थिंग, दस्तावेज निष्क्रिय, और कैसे लिखते हैं निष्क्रिय? कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, नहीं सर, ऊपर वाला बंद तो पड़ता है आधा। निष्क्रिय ऐसे होगा, देखिए बताइए जरा। और निष्क्रिय ये कौन सा होगा इसमें से? तो हमें हर सही भी पड़ेगा सर। तो में, तो कहां से? कम है। अंतिम वाला, क में ये वाला सही है, ये वाला अंतिम सही है, तो सर तीसरा वाला अंतिम सर, लिखना तीसरा वो वाला। सही है सर, अंतिम लिखा है। ठीक है, सही है। तीसरा वाला सही है। चलिए देख लीजिएगा आप लोग एक बार, हाँ, क्योंकि मुझे भी संदेह हो गया, कई बार हो जाता है। ये बहुत बुरा प्रभाव है कंप्यूटर का प्रयोग करने वालों के जीवन का, कि वर्तनी भी भूल जाते हैं, ठीक है। निष्क्रिय लाइफलेस थिंग, लाइफलेस को हमने क्या लिखा था इसके पहले वाले वाक्य में? क्या लिखा निर्जीव, था? निर्जीव। निर्जीव, हाँ। निष्क्रिय तथा लिख देंगे हम, निष्क्रिय तथा निर्जीव लिख लेंगे। यद्यपि या एक तरफ कागजात, हाँ। अब यहाँ यद्यपि लिखे हैं तो निष्क्रिय से हो, कागजात से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब एक तरफ लिखे हैं तो यहाँ जहां जोड़ देंगे। एक तरफ जहां कागजात निष्क्रिय तथा निर्जीव है। अब थिंग का मतलब होता है वस्तु, तो आप चाहें तो वस्तु भी लिख सकते हैं। निष्क्रिय तथा निर्जीव वस्तु है, उसके बाद कॉमा, क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डायनामिक रियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हैं संविधान, क्या है? संविधान एक लिविंग, लिविंग को लिखेंगे जीवंत, वेरी गुड, जीवंत। डायनामिक को हमने क्या लिखा था इसके पहले? गतिशील, गतिशील। गतिशील, हाँ, गतिशील। गतिशील क्या है? रियलिटी, हकीकत। रियलिटी को हकीकत, हकीकत के अलावा और कोई शब्द? सर वास्तविकता। वास्तविकता, वास्तविकता है, जो भी है। हो गया खत्म, यहां तक खत्म, ठीक है। इस क्लास का स्क्रिप्ट मैं नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। कारण क्या है कि स्क्रिप्ट नहीं हो पा रहा है, वो तो जब लैपटॉप में टाइप करके देता था तो आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। बाद में ये न रहे कि स्क्रिप्ट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ स्क्रिप्ट देने का विकल्प नहीं है, ये सेव नहीं कर पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य है इट इज ऑलवेज डेवलपिंग। इट इज ऑलवेज डेवलपिंग। इट इज के लिए यह, सदैव या सर्वदा, या सदैव लिख लीजिए, सर्वदा लिख लीजिए, हमेशा लिख लीजिए, सर्वदा, हमेशा या हरदम, जो आपको उचित विकासशील, लगे। हरदम। विकासशील, डेवलपिंग विकासशील है, चलिए विकासशील
शील, विकासशील है। और विकासशील है, और कोई शब्द विकासशील के लिए नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डेवलपिंग एंड टेकिंग शेप इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इट कंटिन्यूड टू बी मेड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 और इवन आफ्टर 26 जनवरी 1950। देखिए, अब इसको फिर से हम करना शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए क्या शब्द लेंगे हम लोग? भारत का संविधान। संविधान। भारत का संविधान। हाँ, भारत का संविधान, भारत का संविधान was developing, क्या है, and taking shape even before independence। अब मैंने बताया है समय, even before independence क्या होगा इसके लिए? आजादी से संविधान से पूर्व। आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व से ही डेवलपिंग एंड टेकिंग प्लेस, विकसित हो रहा था, विकसित हो रहा था, विकसित हो रहा था और रूप ग्रहण कर रहा था, रूप ले रहा था, रूप ले रहा था। इसके लिए कोई एक शब्द सुझाएंगे आप लोग? आजादी से पूर्व से ही विकसित हो रहा था आकार और ले रूप रहा ले था। रहा था, आकार ले रहा था। हाँ, यह हमेशा विकास करता रहा था। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस विकसित की जगह इसका विकास हो रहा था, लिख सकते हैं, विकास हो रहा था तथा यह आकार ले रहा था, आकार ले रहा था। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आजादी के पूर्व से ही विकसित हो रहा था और या फिर इसका विकास हो रहा था तथा यह आकार ले रहा था। And or it continued to be made even after the independence in 1947 और even after, ये even दो जगह है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ तक तथा, तथा यह, अब समय है तो समय को क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में आजादी या स्वतंत्रता, जो लिख लीजिए आप लोग, आजादी क्या है? कंटिन्यू टू बी मेड, आजादी के बाद भी, के बाद भी। अब देखिए यहां टू बी मेड है, टू बी मेड मतलब कोई बना रहा था, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बनाया जाता रहा, बनाया जाता रहा, जाता रहा। आजादी के बाद, आजादी के बाद 1947 में आजादी के बाद ही बनाया जाता रहा, या और है या इवन आफ्टर 26 जनवरी, या 26 जनवरी 1950 के बाद भी। अब ये वाक्य थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, ये वाक्य थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो क्या लेना चाहिए हमें, बताएं जरा, बताइए। नहीं, ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जो मूल देखने वाली बात यह है कि इसमें दो तारीख है, एक है 15 अगस्त, कहाँ है ये? 1947 है, 1947, 1947 के साथ में ये जो या वाला हिस्सा है इसको यहां रख देंगे, तथा यह 1947 में आजादी के बाद यहां आ जाएगा। 1947 में आजादी के बाद या यहां से शुरू होगा, या 26 जनवरी के बाद भी बनाया जाता रहा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, क्या कहते हैं, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए पहले। अब अगला वाक्य है, पढ़ के बताएं जरा, जब तक मैं मिटाता हूं। अगला वाक्य कोई पढ़े।
आप लोगों के नोटबुक में होना चाहिए था। देखिए, जब कोई अनुवाद के लिए टॉपिक दिया जाता है ना, तो In the बेहतर Constitution, ये होगा कि हाँ, in the Constitution of चलिए, India, there are इन 11 द duties, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, 11 ड्यूटीज मेंशन्ड एज फंडामेंटल fundamental duties ड्यूटीज of every citizen. ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है, Yes, sir. बस ये खत्म हो जाएगा हमको लग रहा है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बस इतना ही है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहाँ पर? भारत के संविधान में। भारत के संविधान क्या है? में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ गया? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में क्या है? देयर आर 11 ड्यूटीज मेंशन्ड एज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य। अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, राइट नहीं है ना, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के रूप में, मौलिक कर्तव्य के रूप में 11 ड्यूटीज मेंशन्ड, 11 कर्तव्य, 11 कर्तव्यों का सर वर्णन है। हाँ बोलिए। अधिकार लिख सकते हैं कर्तव्य के जगह पे? कैसे अधिकार लिखेंगे? तो राइट को क्या लिखेंगे? राइट को क्या लिखेंगे? राइट को क्या लिखेंगे? राइट अधिकार होता है ना, ड्यूटी का मतलब होता है हमारा काम, तो कर्तव्य होगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में 11 कर्तव्यों का वर्णन है। किसका? एक चीज छूट गया, ऑफ एवरी सिटीजन। कहाँ जाएगा? ऑफ एवरी सिटीजन, एक नागरिक होगा एवरी के लिए, एक नागरिक का, भारत की मौलिक कर्तव्य के एक रूप होगा। में उसके बाद प्रत्येक नागरिक मौलिक कर्तव्य एक नागरिक नहीं हुआ, हाँ, प्रत्येक होगा संविधान में। हाँ, मौलिक कर्तव्यों के रूप में प्रत्येक, यहाँ शुरू होगा संविधान में, प्रत्येक नागरिक या हर नागरिक या समस्त नागरिकों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य के रूप में 11 कर्तव्यों का वर्णन है। द वेरी फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू एबिड बाई द, उसके बाद नहीं आ पाया है क्या? यही खत्म हो गया। एबिड बाई द के बाद क्या है? The Constitution and respect its idols and institutions. अच्छा, ठीक है, बस वही खत्म है या उसके बाद भी है? सर उसके बाद भी है सर, 2-3 सेंटेंस है सर। देखिए, पूरा पीडीएफ नहीं बन पाया ना, एक मिनट देखता हूँ मैं। हाँ, पूरा तो इसमें है, फिर उसमें क्यों नहीं है? ठीक है, एक मिनट मैं देखता हूँ क्यों नहीं है। लेते हैं, फिर से लेते हैं इसको। चलिए, इतना ही आ रहा है। ठीक है, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, कैमरा से देखते हैं। दिखिएगा जरा, दिख रहा है कैमरे से? जी सर, आप नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और सेट करता हूँ। एक्चुअली हमारा मेन कैमरा आज काम नहीं कर रहा है। चलिए, कैमरेस देख पा रहे हैं? जी सर। जी सर। The very first duty of every citizen is to abide by
क्या है एबिड बाई के बाद? abide by the Obey- constitution and Constitution and respect its ideals. respect its idols and हाँ, तो institutions. वेरी फर्स्ट ड्यूटी, वेरी फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम। तो एवरी सिटीजन, हर नागरिक का, हर नागरिक का प्रथम ड्यूटी, कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। क्या है कर्तव्य? इज टू एबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? एबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को के नियमों का पालन करें। मानना। एबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नियम नहीं है ना, एबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, नियम नहीं है। तो संविधान को मानना, ठीक है, कर्तव्य है संविधान को मानना। एंड को लिखेंगे तथा, मानना तथा रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके आइडियल्स को क्या कहेंगे? आदर्शों। विचार, आदर्शों। वेरी गुड। इसके आदर्शों तथा संस्थानों सम्मान करें। संस्थानों का सम्मान करना, सम्मान करना, बस। बट हाउ मेनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ठीक है। बट हाउ मेनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहां आते हैं। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। हाँ, एकदम सही, मेरे मन की बात इसने कही है। बट हाउ मेनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया इवन अमॉन्ग द एजुकेटेड नो, क्या है? फर्स्टली दैट देयर इज ए सेपरेट पार्ट डिवोटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। बट हाउ मेनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पर भारत के कितने नागरिक, भारत के कितने, शिक्षित हाँ? हैं। शिक्षित हाउ मेनी सिटीजन्स है ना, सिटीजन्स पहले लिखेंगे। लेकिन भारत हम के कितने नागरिक, बोलिए। लेकिन भारत के कितने नागरिक शिक्षित हैं? नहीं नहीं, शिक्षित कहाँ से है? रुको बाबू, शिक्षित कहाँ से है? इवन अमॉन्ग द एजुकेटेड, कितने नागरिक, कॉमा, यहां तक कि, इवन का मतलब हो गया यहां तक कि शिक्षित लोग, यहां तक कि शिक्षित लोग, शिक्षित लोग। नो फर्स्टली, फर्स्टली को प्रथमतः लिखेंगे या पहले, प्रथमतः या फिर पहले या सर्वप्रथम, सर्वप्रथम यह जानते हैं कि, यह जानते हैं कि, क्या जानते हैं? ए सेपरेट पार्ट डिवोटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब हमने लिखा था मौलिक कर्तव्यों के लिए, फिर अधिकार, अरे कर्तव्य, कर्तव्यों के लिए, हाँ, ये सेपरेट, एक अलग हिस्सा, एक अलग हिस्सा या भाग, डिवोटेड का मतलब समर्पित है। ठीक है, पर भारत के कितने नागरिक, यहां तक कि शिक्षित लोग पहले यह जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के लिए एक अलग भाग समर्पित है। सर यहाँ तक कि शिक्षित लोगों में से, ऐसा है क्या? नहीं, फ्यू वगैरह नहीं लिखा है ना। ठीक है, आप लिख सकते among हैं, the educated, हाँ, शिक्षित लोगों में से, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं शिक्षित लोगों में से, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षित लोगों में कर दीजिए। ओके सर। से मत करिए, शिक्षित लोगों में कर दीजिए।
यह जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के लिए एक अलग हिस्सा यह भाग समर्पित है। अगला है वी ऑल नो अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड सीक देम एट ऑल टाइम। अब यहाँ देखिए ये जो राइट आता है इसका मतलब है, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार। वी हाँ, वी ऑल नो अबाउट फंडामेंटल्स राइट। वी ऑल के लिए लिखेंगे हम सब मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। बारे में जानते हैं, हम सब मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। एंड सीक देम एट ऑल टाइम, तथा ऑल टाइम का हमेशा। सीक देम का मतलब होता है मांग करते हैं, हमेशा। इस देम है ना, तो इनकी होगा, यहाँ इसकी की जगह इनकी होगा, हमेशा इनकी मांग करते हैं। ठीक है, हमेशा इनकी मांग करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ अस डू नॉट नो दैट देयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो। मेजॉरिटी मतलब अधिकांश, पर हम में से मेजॉरिटी का हो गया अधिकांश या अधिकतर, जो भी आप लिखना चाहें, अधिकांश को डू नॉट नो, पता ही नहीं कि, या पता ही नहीं होता कि क्या है, दैट देयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं। पर हम में से अधिकांश को पता ही नहीं कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी हैं। क्लियर है? मिटाऊं? जी ठीक है, अगला लेते हैं हम लोग। सेकेंडली, ओनली सर, ओनली। अरे गायब हो गया। एक मिनट। हाँ, तकनीकी कभी कभी कष्ट देती है, टेक्नोलॉजी। तो ये तकनीक ने हमारे कष्ट दे दिया। कितने लाइन बचे हैं, जरा पढ़ के सुनाएं, मैं बताता चलूं आपको। सर बोलिए। सर सेकेंडली हाउ मेनी ऑफ अस नो द कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ही बचे। बस, तो सेकेंडली का मतलब है क्या होगा? सेकेंडली का मतलब प्रथमली तो हो गया। हाँ, द्वितीय रूप, द्वितीय, द्वितीय नहीं, प्रथमतः लिखा है ना हमने, द्वितीय नहीं। द्वितीय की जगह कोई और शब्द लिखिए, इसके अलावा लिख सकते हैं, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वाक्य है, इसके अतिरिक्त हाउ मेनी ऑफ अस, नो द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी अस नो द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत आसान है और मुझे लगता है ये आप कर पाएंगे। सेकेंडली, इसके अतिरिक्त हाउ मेनी ऑफ नो द कॉन्स्टिट्यूशन, हम में से कितने संविधान को जानते हैं, या कितने लोग संविधान जानते हैं, दोनों लिख सकते हैं। हम में से कितने संविधान को जानते हैं, या हम में से कितने लोग संविधान जानते हैं। ठीक है, बस इसके साथ ही ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। आशा है आप लोग लिख चुके होंगे। जी सर। हाँ या ना? ठीक है, जी सर। देखिए दो चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को। जब भी अनुवाद के लिए मैं पैसेज भेजता हूं, आप प्रयास करें कि उस पैसेज को अपने नोटबुक में लिख लें, क्योंकि सिर्फ चर्चा सुनने से आप नहीं सीख पाएंगे, असंभव है सीख पाना। और बहुत छोटे छोटे पैसेज में भेजता हूं, तो प्रयास करेंगे आप लोग कि उस पैसेज पर स्वयं कुछ मंथन करके रखेंगे।
और जब मैं आपसे कहता हूं उसके बारे में बताइए, तो यह भी एक छोटा सा प्रयास करें कि आप उसके बारे में जो भी मैं पूछ रहा हूं खुलकर बोलें, क्योंकि यदि आप नहीं बताएंगे तो मुझे लगता है कि सार्थक नहीं है सत्र करने का, लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप लोगों को उचित लगे तो मंथन करिएगा, और आइंदा जब